हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं माइंड बॉडी और सोल की। और आज की टॉपिक आपके माइंड और सोल दोनों के बीच में। पिछले कई दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं अष्टावक्र के सिद्धांत की फिलॉसफी, जहाँ पे हम नीति नीति की बात करते हैं। ना मैं ये ना मैं वो। जहाँ पे हमने बात की आपका शरीर नहीं है, आपका मन नहीं है, आप करता नहीं है, यू आर नॉट द डूअर, यू आर द विटनेस। आप विटनेस हैं, आप विटनेस से भी ऊपर वह द आत्मा। तो अगर आपको वो एपिसोड वापस सुनिए तो वापस जाएं और उस एपिसोड को सुने और जानें। बाकी आज मैं एक दुविधा लेकर उठा मन में कि कुछ लोग किसी भी कन्वर्सेशन की शुरुआत या किसी भी चीज़ की बातचीत की शुरुआत हमेशा एक नेगेटिव तौर पे क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ पार्टनर्स हैं जो जनरली नैग करते हैं। नैग मतलब बार बार किसी चीज़ के लेकर शिकायत करना। उनकी हर जो कन्वर्सेशन है किसी नेगेटिव मेमोरी से अटैच्ड होती है। और वो ऑप्शन पहले ही लोगों को बोल देते हैं कि मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम इसका कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है। सो इट्स काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस which I could focus and see। तो अगर आप ये सब सवालों के दायरे में आते हैं और आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह से आपसे बातचीत की जाती है, तो मैंने थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट किया और लगा कि प्रॉब्ली अगर ये सब सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आप केवल ना, वो जो इंसान इस तरह की बिहेवियर आपसे दिखा रहा है, वो ना केवल फ्रस्ट्रेटेड है, बट वो ऑल्सो दे आर लॉन्गिंग फॉर पीस, लव एंड अंडरस्टैंडिंग इन द रिलेशनशिप दैट मैटर्स डीपली टू देम। सो टुडे हम आज खाली इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डीपर इनटू द व्हाई एंड लेट्स सी उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं क्या। लेट्स बिगिन। सो आप सो के उठते हैं, आप अपनी कॉफ़ी पीते हैं, दिन की शुरुआत होती है, अच्छी है, फ्रेश है, वीकेंड है। पर एक वो मोमेंट आता है जब भी आप उनसे मिलते हैं और फिर वो शुरुआत होती है कि आप हमेशा ऐसे ही करते हो। आपको याद है पिछली बार क्या हुआ था, मेरे बोलने के बावजूद वो नहीं हुआ, और बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, आप वापस वही खराबी होने वाला है। ये जो एक्यूजेशंस हैं बिना बात की बैकग्राउंड जाने, जो आप पर बराज ऑफ जजमेंट सुबह सुबह पास होते हैं, इससे तकलीफ होती है। स्टिंक्स, इट्स वेरी हैवी एंड एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। आप सोचते हैं कि ये इतने तकलीफ, इतने दुख के साथ दिन की शुरुआत कैसे हो रही है, भविष्य में क्या हुआ था, ये इतनी पेसिमिज्म कहाँ से आ रही है, इतना जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो कहाँ से आता है। बट इसको आप कंपैशनेटली अनपैक करें तो कुछ समझ में आता है कि एक तो सरफेस है, और सरफेस पे जो चल रहा होता है वो लुक लगता है कि सरफेस पे नैगिंग हो रही है, बट it's often the unspoken pain behind the repeated complaints and unmet needs, silent resentment और इमोशनल लोनलीनेस भी हो सकती है। तो ये शायद हमेशा इस बारे में नहीं है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। शायद ये इस बात का इंडिकेटर हो सकता है कि द पर्सन इज फीलिंग अनसीन और अनसपोर्ट। एंड हम तभी बोलते हैं व्हेन वी फील सेफ। सो वी लैश आउट डेफिनेटली व्हेन वी आर नॉट बीइंग फेल्ट एज विजिबल, और लोग हमें इग्नोर करें तभी हम लैश आउट करते हैं। बट यहाँ एक कैच है, इसमें दोनों पार्टनर्स अक्सर एक दो जो रोल है ना स्विच करते रहते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कार्पमैन ड्रामा ट्रायंगल की, जो इमोशनल ट्रैप जो है, और आप ध्यान से सुने, पर बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिस्ट कार्पमैन, स्टीफन कार्पमैन नाम था, उन्होंने एक पावरफुल मॉडल इंट्रोड्यूस किया। उस मॉडल में ड्रामा के तीन ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल में एक विक्टिम होता है, एक रेस्क्यू करने वाला होता है, एक प्रोसिक्यूटर होता है यानी क्रिटिक होता है। नाउ जैसे शुरुआत कीजिए, अभी आपके पार्टनर ने आपको बोला तुम तो मेरी कभी सुनते ही नहीं हो, तो उन्होंने विक्टिम का रोल ले लिया। आपने क्या किया, आपने फ्रस्ट्रेशन में रिप्लाई किया बहुत तेज से, तुम हमेशा इस तरह से क्यों बोलती रहती हो। तो आप प्रोसिक्यूटर बन गए, दोष ठहराने वाले। पर आपको ये रोल पसंद नहीं आता, तो आप क्योंकि स्विच कर सकते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ये शिकायत करना बंद करो। तो आप प्रोसिक्यूटर से
जो दोष ठहराने वाला थे रेस्क्यूअर बन गए. तो ड्रामा राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट गोज इन कॉर्पोरेट, इट गोज इन होम, इट गोज बिटवीन पार्टनर्स, इट गोज पेरेंट्स में भी चलता रहता है, पेरेंट्स एंड बच्चों. तो इससे निकलना क्या है? ओनली वे आउट इज स्टॉप ऑफ द ट्रायंगल, गेट ऑफ. ना हमें विक्टिम प्ले करना है, ना प्रोसिक्यूटर प्ले करना है, ना ही हमें रेस्क्यूर प्ले करना है. हमें करना क्या है? हमें एडल्ट टू एडल्ट कन्वर्सेशन करने की कोशिश करनी है अपने बच्चों के साथ. कार्ल जंग, जो कि अगेन एक फिलोसफर थे, वो बोलते हैं until you make your unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. I'll repeat again. Carl Jung said, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you call it fate. तो कभी कभी आपके पार्टनर आप पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, वो अपनी अपनी खुद की पुरानी शैडोज में है. सम अनप्रोसेस्ड हर्ट, फियर, चाइल्डहुड पेन हो सकता है. बट यहाँ पे एक किकर है, हम भी करते हैं, वी ऑल्सो डू द सेम. वी हियर हर पेन एंड टेक इट पर्सनली. तो जब भी वो अपना दुख दर्द व्यक्त करने की कोशिश करने आती, हमें लगता है कि हम पे जजमेंट हो रहा है, हमें जज किया जा रहा है, सो हम डिफेंड करना, विड्रॉ करना या अटैक करना शुरू कर देते हैं. बट क्या हम इसको रिफ्लेक्ट करने के, रिएक्ट करने के जगह पे, आई मीन रिएक्ट करने के बदले रिफ्लेक्ट कर सकते हैं क्या? ये सोच सकते हैं कि बंदा इस हालत में ये बोलने क्यों आया. और जब भी लगे कि जजमेंट हो रहा है मेरे ऊपर या मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वही नेति नेति, आई एम नॉट द डूअर. तो यहाँ की डूअर आइडेंटिटी की वजह से मैं पति हूँ, मैं बाप हूँ, वहीं पे क्लैशेस सबसे ज़्यादा होते हैं. बट एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, दिस इज नॉट अवॉइडेंस, ये भागने की बात नहीं है कि ना नेति नेति, नहीं. इट्स अबाउट द क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ वॉट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेति नेति इन रिलेशनशिप. तो जो हमारी स्पिरिचुअल पाथ है नेति नेति की, नॉट जस्ट नॉट दैट, जिसमें हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटीज को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो जब भी कोई पार्टनर अपना पेन लेकर आता है, तो क्या आप शांति से बैठे रह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या ये मेरे बारे में है और ये उनके भविष्य, जो भूत है, जो पास्ट है, उसकी कुछ रिफ्लेक्शन लेके आ रहे हैं. क्या आप केवल सुन सकते हैं उस समय अपने आप को पति, फिक्सर, विक्टिम, इन सबसे अलग करके खाली उनकी बात को पूरी तरह से सुने? क्या आप एक वो, क्या मैं वो मिरर बन सकता हूँ जो उनकी ह्यूमैनिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि उनकी इमोशंस को रेसिस्ट करूँ? तकलीफ देख है, हार्ड है, बट मेरे हिसाब से दैट्स ट्रू रियल लव. सो नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा है कि जब भी वो कुछ कंप्लेन लेकर आएंगे तो मैं पॉज लूँगा, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग प्यार से पूछने की कोशिश करूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सारा बोझ लेके चल रही हैं, आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे क्या? आपको आज किस चीज़ से तकलीफ हो रही है? दैट वन मोमेंट ऑफ प्रेजेंस मेरे हिसाब से सालों का पैटर्न तोड़ सकता है, कोशिश करूँगा करने की. बिकॉज वॉट शी रियली वॉन्ट्स इज कनेक्शन, नॉट करेक्शन. एंड what I want or what you want is peace, not performance. So sometimes the person we love the most becomes the battlefield of our own unhealed wounds, but it doesn't have to be like that always. It doesn't need to stay that way. Or step off the triangle of drama, breathe through the shadows, stand in neti neti awareness, and instead of asking, why is she like this, ask, how can I stay grounded in love even now? That, dear friend, is beginning of transformation. Until next time, stay pleasant, stay aware, and remember, know it now and be free. Neti Neti in relationship. See you next time. Bye.